नमस्कार, स्वागत है आपका। और उस तरह के हम सिनारियों में हैं जहां पर ऑल टाइम हाई सोने में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बने हुए हैं। भारतीय बाजारों में तेजी है और मोर इम्पोर्टेंटली अब यहां पर क्योंकि त्यौहार शुरू हो चुके हैं, रक्षाबंधन यहां पर त्योहारों की ऑफिशियल स्टार्ट दिखाता है। बाजार ये मानता है कि आगे जाकर यहां पर भाव तेज बनेंगे, डिमांड अच्छी खासी रहने की उम्मीद है, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तरीके से हो, वेल्थ क्लास क्रिएशन के लिए हो और फिर ज्वेलरी के लिए भी हो। साथ ही अगर बात करें चांदी की, तो हमने यहाँ पर भी इस साल में अब तक 13 से 15% की तेजी यहाँ पर बनते हुए देखी है, लेकिन चांदी अब तक सोने को अंडर परफॉर्म करी है। यहाँ पर किस तरह की बढ़त देखने को मिल सकती है, इस सब पर करेंगे चर्चा। और मोर इम्पोर्टेंटली अब दिवाली तक यहाँ पर सोने चांदी के प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा, MOFSL के सीनियर VP नवनीत दमानी, LKP सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी और एंजल वन के प्रथमेश माल्या। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। ऑफकोर्स आने वाले महीनों में यहाँ पर किस तरह से ग्लोबल सेंट्रल बैंक बाइंग करते हैं, फेड रेट किस तरह से आएगा, काफी सारी चीजें डे टू डे यहां पर इंपैक्ट करती रहेंगे सोने के प्राइसेस को। नवनीत, आपसे पहले जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप गोल्ड के प्राइसेस एज ऑफ नाउ और क्या वजह है इस डाइवर्जेंस की? बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑल टाइम हाईज हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में अपने ऑल टाइम हाईज से काफी नीचे प्राइसेस। मनीषा जी, मेरे हिसाब से जो डाइवर्जेंस है, लार्जली मैं पहले वो क्वेश्चन आंसर करूंगा। और लगभग 9% ड्यूटी कट का जो हमने ये देखा है, वो ही लार्जली सबसे बड़ा एक डाइवर्जेंस है। अदरवाइज वी वुड हैव बीन क्लोजर टू लाइफ टाइम हाईज इन डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो। करीब करीब 75,000 के ऊपर का स्तर हम भी ट्रेड कर रहे होते अगर यही भाव प्री ड्यूटी कट के लेवल्स पे होते तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग मोर देन दैट जो अभी फिलहाल को गोल्ड इम्पैक्ट कर रहा है। काफी सारे मूविंग पार्ट्स है जो कि इस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट्स को ये लार्जली इन्फ्लेशन डेटा जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखा रहा है कि आने वाले समय में 2 रेट कट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट देखने वाली चीज ये है कि लास्ट 3-4 दिनों में जो मामला 70-80% तक डिस्काउंटेड था 50 बेसिस पॉइंट, वो 50-50 हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद नेक्स्ट रेट कट जो सितंबर में एक्सपेक्ट करें उसमें 25 बेसिस पॉइंट ही कट आए, which will bring volatility to the market. Geopolitical tension काफी हद तक elevated है, which is also supportive of the prices. उसके साथ साथ आई बिलीव इलेक्शन का माहौल वहां पर थोड़ा सा गहरा रहा है, एंड साथ साथ में काफी सारे चैलेंजेस आने वाले 2 महीने में हमें देखने मिल सकते हैं, विच इज ऑल्सो एडिंग टू द फायर। तो कुल मिला के थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी है, विच इज काइंड ऑफ गेटिंग एलिवेटेड। एंड यहाँ से इंक्रीमेंटल गेन्स किस स्पीड में होंगे ये बहुत क्वेश्चनेबल है, बिकॉज मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स जो नेगेटिव हो सकते थे या जो गोल्ड को एक अपवर्ड मोमेंटम दे सकते थे वो ऑलरेडी प्ले ऑफ हो चुके। तो यहाँ से जो इंक्रीमेंटल गेन्स होंगे वो काफी रुक रुक के होंगे और काफी धीमे होंगे। तो बहुत ओवरटली बुलिश नहीं हूँ, बट बायस थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे रखता हूँ। पॉइंट टेकन नवनीत। और जैसे आपने कहा भी कि जी हाँ, एक तरफ जियो पॉलिटिक्स है, ग्लोबल सेंट्रल बैंक बाइंग है, फेड रेट कट है और ऑफ कोर्स बाजार यहाँ पर इलेक्शंस भी देखेगा नवंबर में कि वहाँ से क्या निकल के आता है और किस तरह की सेफ हेवन बाइंग हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। अगर आप इंक्रीमेंटल गेन भी देख रहे हैं यहाँ पर प्राइसेस में, तो क्या लेवल्स आप ऊपर में बनता हुआ देखते हैं? क्योंकि अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि 2550, 2600 भी शायद ही जाए, एंड देन ऑफ कोर्स ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि 2700 के लेवल्स भी इस साल के अंत तक देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट क्लोजर टू 2550 लेवल। तो आज के सेशन में भी हमने देखा है कि सुबह कॉमेक्स पे ऑलमोस्ट $2550 करके थोड़ा सा रिटेस्टमेंट देखने मिल रहा है। बट आई बिलीव दैट 2550 से लेके 2610 यहाँ इस रेंज में कहीं ना कहीं अगले 2 से 3 महीने में गोल्ड के प्राइसेस एग्जॉस्ट होते हुए नजर आएंगे। अगले 12 महीने का भी शायद अलग हो सकता है, बट एज वी डिस्कस अबाउट दिवाली, तो मे बी ये रेंज के आसपास कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पॉज लेता हुआ गोल्ड नजर आएगा। इंटरनेशनल टर्म्स में ये लेवल डोमेस्टिक टर्म में कन्वर्ज होगा लगभग 73,500 73,700 के आसपास। तो बारिंग रुपी एट 84-84.50 रेंज, मेरा कन्वर्जन है कि 73,500 700 के आसपास कहीं कहीं ना कहीं आपको दिवाली पे गोल्ड के प्राइसेस देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो करंट लेवल से करीबन 2-2.5 हज़ार की तेजी आप यहाँ पर अभी भी सोने में बनता हुआ शायद देख पाएंगे। प्रथमेश, आपका क्या सेंस है सोने पर? आप क्या क्यूज वॉच करेंगे और आपका क्या प्राइस व्यू है दिवाली तक इंटरनेशनल मार्केट्स में और भारतीय बाजारों में? गुड इवनिंग मनीषा। इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड प्राइस अगेन $2600, ये तो आई मीन गिवन पॉइंट है यहाँ पे। और इंडियन मार्केट्स में अराउंड 73,500 74,000 ये पॉसिबल भाव जो दिख सकते हैं। और सारे फैक्टर जैसे कि डिस्कस हो चुके हैं, इंटरेस्ट रेट कट्स, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, सारी जो फैक्टर्स है ऑलरेडी प्राइस्ड हैं। तो यहाँ से जो तेजी आने वाला सिचुएशन है वो क्लियरली नेक्स्ट बाउट ऑफ अनसर्टेनिटी वो कहाँ से आ सकती है वो बता नहीं सकते, बट गोल्ड में बायस जो है वो पॉजिटिव है। सो इसको वो डिप्स ऑन बाइंग ऑन डिप्स करे और हर प्राइस पॉइंट पे जहाँ पे डिप्स मिले वहाँ पे एक्यूमुलेट करे।
ऑलराइट, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर अभी भी सोने में खरीदे जाने चाहिए। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पर बुलिश है, और जो बहुत नियर टर्म की बात है वो है इन्फ्लेशन का डेटा जो जापान से आएगा इस हफ्ते में। और ऑफ कोर्स द मोर इम्पोर्टेंट जैक्सन होल की मीटिंग, वहां पर बाजार की नजर रहेगी इस वीकेंड तक कि वहां से किस तरह की स्टेटमेंट, क्या क्यूज निकल के आते हैं। जतिन, आपकी क्या सेंस है, आप कहाँ देखते हैं सोने को इस दिवाली तक? हमेशा इनलाइन व्यू है मेरा भी। 73,500 तक मैं देख रहा हूँ कि M6 में जो लेवल है कहीं ना कहीं टच आउट होना चाहिए, क्योंकि कॉमेक्स पर भी हम देखें जो 2500 के ऊपर जो सस्टेन होना शुरू करेगा तो अराउंड अबाउट 2550 से लेकर 2580 ये जो रेंज है वो आगे की चाल रहेगी वहाँ कॉमेक्स के अंदर जो गोल्ड की जो है। और सपोर्टिव रेंज की मैं बात कर लूँ तो अराउंड अबाउट 2450 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है, और ये प्ले आउट करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। बहुत ज़्यादा डाउन साइड तो नहीं दिख रहा मैं। और डेफिनेटली जहाँ पर जो फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी का जो स्टांस है वो तो एक्सपेक्टेशन बहुत 100% तक आ ही चुका है कि 25 बेसिस पॉइंट कट होना चाहिए, और प्राइसिंग भी हो चुका है। लेकिन आगे की जो कमेंट्री होने वाली है सितंबर मंथ में जो पॉलिसी आएगी उसमें और प्रोजेक्शंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कि और कितने कट्स एक्सपेक्ट करने हैं और कितने रैपिड पेस से वो होने वाला है। एक कट होने के बाद अगर बहुत बड़ा पॉज आ जाता है या कमेंट्री भी फिर भी थोड़ी बहुत हॉकिश सुनाई देती है, समझ में आती है, तो डेफिनेटली फिर से वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाता है। लेकिन अगर कंटिन्यूएशन में कट्स की बात होती रहेगी और अब्जॉर्प्शन होता रहेगा मार्केट के अंदर, तो एक रैली जो है और एक ड्यू हो जाएगा गोल्ड के लिए आने वाले समय में। तो ये जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट के हिसाब से है, लेकिन और भी काफी फैक्टर्स हैं जो प्ले आउट कर रहे हैं, गोल्ड को सपोर्ट दे रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, मिडिल ईस्ट के क्राइसिस जो है ऑलरेडी है, चाइना एज ए इकोनॉमी इज नॉट डूइंग गुड, सो वहां से फिर से बाइंग जो है वो कहीं ना कहीं इमर्ज हो सकती है एज एन hedge towards the uncertainty in the economy. So ये factors जो I think और play out होते रहेंगे, but time will only tell कि कौन सा factor ज़्यादा हावी होगा गोल्ड के ऊपर और support करेगा। So as of now interest rate और कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट का जो है फैक्टर अभी भी थोड़ा सा प्राइसिंग होना बाकी है, और शायद कि अगर और भी नेगेटिव एक्सपेक्ट आ जाते हैं तो पॉइंट टेकन, यानी कि तेजी यहाँ पर है और सभी हमारे एक्सपर्ट्स अलाइंड भी हैं एक दूसरे के व्यू से। यहाँ पर रवि, आपकी सेंस लेनी बाकी है, आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है 2600 इंटरनेशनल मार्केट्स में और करीब 73,500 इंडियन मार्केट्स में, या आपका क्यों व्यू यहाँ पर कुछ डिफरेंट है? नहीं, व्यू सेम ही है। आई थिंक फंडामेंटल सेम है, व्यू भी सेम है। पर्टिकुलर एक एडेड एडवांटेज मार्केट को तब मिला जब लास्ट वीक चाइना ने एडिशनल एक कोटा गोल्ड इंपोर्ट का उन्होंने डिक्लेयर किया। अदरवाइज चाइनीज इंपोर्ट जो एब्सेंट था, इससे आपसे ग्लोबल मार्केट में कुछ ज्यादा हलन चलन नहीं थी। पर्टिकुलर प्राइसेस में काफी कंसोलिडेशन का मूड था। हालांकि जैसे ही ये न्यूज आए तो प्राइस ने इसका प्रीमियम लिया। जियोपॉलिटिकल रिस्क आई थिंक लग रहा है कि यूएस इलेक्शन तक कोई बड़ी उम्मीद नहीं है रिजोल्व होने की, बट यस टिल द डेट मींस के ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बहुत वर्ष हो ऐसा भी सिचुएशन नहीं है। शायद नेगोशिएशन चलते रहेंगे, यही सिचुएशन पे वॉर आगे भी रहेगा। सेकंड है कि रुपी काफी वीक हुआ है। लास्ट टाइम जब इंटरनेशनल प्राइसेस ने ऑल टाइम हाई किया तब रुपी और अभी रुपी में काफी अच्छा डिफरेंस पे है, तो मुझे लग रहा है कि प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि तब 103.80 से डॉलर 102 आया है। साथ में रुपी 83.20 से 84 तक वीक हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि हमारा इंपोर्ट थोड़ा कॉस्टली होगा, इसका प्राइस को एक अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए। फुटफॉल काफी स्ट्रांग है, कोई भी ज्वेलर को पूछो आप, फेस्टिविटी के पहले भी इतने स्ट्रांग फुटफॉल थे, लाइक 69,800 से 71,000 तक प्राइसेस के सामने लोग को ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छा चीप गोल्ड मिल रहा है वर्सेस इंटरनेशनल प्राइस। तो आई थिंक ये भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। स्पॉट में काफी बड़ा डिस्काउंट था लास्ट टाइम जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई किया, अब ये डिस्काउंट काफी कम रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से डोमेस्टिक प्राइसेस में स्टेबिलिटी होगी वर्सेस इंटरनेशनल प्राइसेस। तो आई थिंक वहां बाई करें। 73,000 का टारगेट होगा मेरा, और 71,000 70,500 कोई भी डिप मिलता है आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो लास्ट बॉटम है 69,200 ये आपका अल्टीमेट सपोर्ट होगा, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में वैसे स्ट्रेंथ ही रहेगी। हालांकि आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको ध्यान में रखना है, बट यस आई थिंक इंपॉर्टेंट होगा फेड का मीटिंग, कितने रेट कट मिलते हैं, कितना बेसिस और कितना पेस से मिलते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट। ओके, यानी कि खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी है, और वो पॉइंट आपने यहाँ पर सही बनाया कि स्पॉट मार्केट्स में यहाँ पर डिस्काउंट है, और ऑफ कोर्स क्योंकि ड्यूटी कट है हमारे यहाँ पर और हमने वो अलाइन होता हुआ देखा है प्राइसेस में, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय भावों में यहाँ पर हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं, लेकिन भारतीय बाजार अभी भी यहाँ पर काफ़ी पीछे। वेल, ये तो बात हुई सोने की, लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे चांदी की, जो अपने ऑल टाइम हाइज से काफ़ी नीचे है। लोगों को लगता है कि यहाँ पर इस अंडर परफॉर्मेंस की वजह से खरीदारी करनी चाहिए और चांदी आगे जाकर आपको बेहतर गेंस दिखा सकती है, पर कैसे खरीदें, कहाँ जाएंगे प्राइसेस, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।
खरीदारी यहाँ पर की जानी चाहिए और हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने आपसे यही कहा है कि जहाँ तक लॉन्ग टर्म की बात है, दिवाली तक की बात है, वो यहाँ से प्राइसेस मच हायर देखते हैं। अगर एक क्विक सर्वे कर लें हमारे एक्सपर्ट्स का तो 73,000 से 75,000 के बीच में यहाँ पर आपको सोने के प्राइसेस मिल सकते हैं आगे जाते हुए दिवाली या इस साल के अंत तक। ये तो बात हुई सोने की, लेकिन चांदी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो यहाँ पर रिकॉर्ड सेल्स होती हुई नजर आई हैं। ऑन ग्राउंड हमने जिन भी चांदी डीलर्स और चांदी के जो सिल्वरवेयर वाले हैं उनसे बात की और उनका ये कहना था कि इमीडिएटली ड्यूटी नीचे होने के बाद उन्होंने सेल्स यहां पर जोरदार देखी हैं और वो इंपोर्ट के नंबर्स में पिछले महीने के नजर भी आता है। अब आगे जाते हुए जब तक दिवाली आती है चांदी की डिमांड काफी बढ़ जाती है और चांदी अपने ऑल टाइम हाई से कुछ हल्की होती हुई नजर भी आई है। रवि, आप कैसे देखते हैं चांदी ऑन चार्ट्स और यहां से अब किस तरह की रेंज बन सकती है दिवाली तक? चांदी मुझे कंपेरेटिव गोल्ड फंडामेंटल स्ट्रांग दिख रहा है। पर्टिकुलर अगर रेट कट में कुछ निकल के आता है, अच्छा आता है, तो गोल्ड से ज्यादा सिल्वर रेट करेगा, क्योंकि यूएस इकोनॉमी की डिमांड और यूएस इकोनॉमी के आउटलुक को लेकर अभी भी वहां पे ऑफिशियल से उसमें डिवाइडेड है। तो अगर चाइना ग्रो करता है, अगर यूएस ग्रो करता है, इंडिया ग्रो करता है, तो आई थिंक जो टॉप 3 कंज्यूमर है उससे अच्छी कंज्यूमर डिमांड होगी। साथ में लगातार ये तीसरा साल था जहाँ पे फिजिकल मार्केट में चांदी डेफिसिट का ईयर था और ये साल मीन्स के एस्टिमेट दिखा रहा है कि 16 to 70% डेफिसिट और बढ़ेगा। मीन्स के लास्ट ईयर तो ऑलरेडी डेफिसिट में थे, ये डेफिसिट ग्लोबली और बढ़ेगा क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ग्रीन अप्लायंसेस है, ग्रीन एनर्जी के अप्लायंसेस सारे में एक अच्छा यूसेज अभी है। डिस्पाइट चाइना के इकोनॉमी पूरे साल वीक रही, उसकी जो स्पॉट डिमांड थी वो 11% अप थी। इंडिया की जो टोटल 4 महीने की मीन्स की ये कैलेंडर ईयर में पहले 4 महीने की जो डिमांड थी वो पूरे लास्ट ईयर की डिमांड से ज्यादा थी और उसके बाद तो ये ड्यूटी कट हुआ तो इससे भी एडिशनली इंडिया की डिमांड बढ़ी है। तो लग रहा है कि ये जो रिकॉर्ड डेफिसिट है इस हिसाब से प्राइसेस वहां पे आउट परफॉर्म कर सकते हैं। एंड एक बार ऐसा था कि गोल्ड सिल्वर का डिफरेंस वो 22,000 के करीब भी पहुंचा था और वहां से कम होकर अभी एक ओवरसोल्ड कैटेगरी के करीब आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक एडेड फैक्टर है जिससे मेरा मानना है कि सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस आगे जारी रहेगा। इमीडिएट टर्म्स में आई थिंक 83,000 80,500 एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। अपर साइड मेरा मानना है कि दीपावली तक आपको 88,000 तक के लेवल आराम से मिल सकते हैं। 80,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से प्राइस भी देखें तो आई थिंक जो प्री ड्यूटी कट था तो अभी 88,000 का लेवल ऑलरेडी आ चुका है। एंड पर्टिकुलर जो हमारा ऑल टाइम 95 के आसपास बना था ड्यूटी कट के पहले, वो हमारा जो हम ड्यूटी का एडजस्टमेंट करें तो वो 88,000 ही आता है। तो मुझे लग रहा है कि नए रिकॉर्ड हाई लेवल पे ये ड्यूटी कट के पहले के लेवल पे जा सकता है। तो मीन्स की 88,000 का लेवल आप मीन्स की कंजर्वेटिवली दीपावली तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, नवनीत, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस, क्योंकि क्लियरली ड्यूटी कटने की वजह से यहाँ पर जो रिटर्न्स हैं उसमें हमने कमी आते हुए देखी है। आपको भी यही लगता है कि 90-95 वाले स्तर अब इस साल में देखने को नहीं मिलेंगे? ये पर चांदी वॉलेटाइल है एंड ये कोई डिनाई करने वाली बात ही नहीं है कि हमने लास्ट कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में उसको एक रैपिड पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बढ़ते हुए देखा है। 73 से ऑलमोस्ट 93 तक की जो रैली थी वो नॉर्थवर्ड मोमेंट काफी बिना किसी हर्डल के आई की और बिना किसी पॉज के आई थी। तो एक करेक्शन ड्यू था ना, वो करेक्शन कॉमिक्स पे तो नहीं आया बट डोमेस्टिक मार्केट्स में लार्जली बिकॉज ऑफ ड्यूटी कट की वजह से आया। उसके साथ साथ फॉलो अप करेक्शन हमने 7-8% का कॉमिक्स पे भी आते हुए देखा, जिसकी वजह से चांदी अपने हाईएस्ट पॉइंट से करीब 15% नीचे आ गई थी। मेरे हिसाब से लार्जली अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज अक्यूमुलेट हो रही है 79 से 81-82,000 के बीच में। एंड एज अ ब्रोकर ऑल्सो लास्ट 6 महीने में मैक्सिमम क्वेरीज हमने जो अटेंड करी है वो गोल्ड के ऊपर नहीं बल्कि चांदी के ऊपर ही आते हुए देखिए कि लोगों का रुझान चांदी में काफी हद तक आया है एंड दे फील दैट गोल्ड अब काफी एक्सपेंसिव हो गया है एंड प्रॉब्ली इन्वेस्टमेंट बेट के हिसाब से थोड़ा सा रिस्की एसेट में सिल्वर कुड बी पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो। So I think that not only on the domestic front but ETFs और बाकी सारे अपॉर्चुनिटीज में भी चांदी को एक फेवर मिल रहा है, जिसकी वजह से काफी सारा अट्रैक्शन इस कमोडिटी में देखने मिल रहा है। My bias is positive only and buy on dips could be recommended 80 to 81,000 के आसपास आपको मिले तो आप स्ट्रांगली अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अपवर्ड मोमेंटम टुवर्ड्स 87-88,000 आपको देखने मिल सकता है टुवर्ड्स दिवाली। यानी जो चांदी में हमने फॉल देखा था कॉमिक्स में पूरी हद तक नेगेट हो जाएगा। जो डिफरेंस बचेगा जो ड्यूटी कट की वजह से दैट विल स्टिल एग्जिस्ट, उसको लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ऑलराइट, तो जहां सोना अब भी एक सेफ हेवन है, चांदी एक रिस्की एसेट है और ऑफ कोर्स काफी वॉलेटाइल मूव्स यहां पर बनते हुए नजर आए हैं और ऊपर में यहां पर 88 के आसपास शायद एक रेजिस्टेंस भी अब बनती हुई दिखी है। जतिन, आप कैसे देखते हैं ऑन चार्ट्स इसको?
मनीषा कैन नॉट अग्री मोर विद नवनीत, क्योंकि 88,000 के आसपास का तो मैं भी व्यू पॉइंट लेके चल रहा हूँ कि दिवाली तक के आसपास का जो लेवल है वो आसानी से आना चाहिए, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस जो डेफिनेटली चांदी के अंदर दिखना चाहिए। मोर इम्पोर्टेंटली बेस मेटल की जो चाल है वो यहाँ से अभी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी जो है वो शुरुआत होनी शुरू हो गई है, आफ्टर जो हमने पिछले 2 महीने में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी बेस मेटल्स के अंदर। तो ये जो फैक्टर उसको सपोर्ट कर रहा है चांदी को, इसकी वजह से ये मुझे लग रहा है कि गोल्ड का आउट परफॉर्मेंस जो कर सकता है। और कहीं ना कहीं गोल्ड जो है कहीं ना कहीं एक स्टेबल और एक साइडवेज रेंज के अंदर भी रह सकता है, बिकॉज एक बार इंटरेस्ट रेट कट हो जाते हैं और कुछ नए डेवलपमेंट नहीं बनते हैं तो नए ट्रिगर्स शायद मार्केट में ना मिले तुरंत इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। लेकिन चांदी के लिए जो ट्रिगर्स रहेंगे वो कहीं ना कहीं एनर्जी डिमांड के हिसाब से जो यूसेज है वो बढ़ रहा है, ग्लोबली फैक्टर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, डिमांड वाइज आउटलुक जो है चांदी का बढ़ रहा है इंक्लूडिंग इंडिया। सो आई थिंक डेवलप नेशंस की डिमांड, साथ ही साथ में बेस मेटल का सपोर्ट और गोल्ड स्टेबल होना, ये कहीं ना कहीं आगे चलते हुए तीनों फैक्टर्स जो सिल्वर को एक स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे। और दिवाली तक का मॉडेस्ट टारगेट 88 से लेकर 90 तक का मैं लेके चल रहा हूँ। और बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको जो देखने मिलेंगी वो आई थिंक 80 के ऊपर जब तक प्राइसेस मेंटेन है तब तक ये व्यू पॉइंट मेरा चेंज नहीं होगा। 80 के नीचे जाता है, कुछ बड़ा नेगेटिव सिनेरियो आ जाता है तो ये मुझे आउटलुक चेंज करना पड़ेगा, लेकिन तब तक ये आउटलुक जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। ऑलराइट, तो अगर चार्ट्स पे आपको बुलिश नजर आता है तो वो 80 के ऊपर ही है, और उसके नीचे जाता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर व्यू पॉइंट्स और ट्रेंड्स चेंज हो जाएंगे। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर चांदी को बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर? अगर आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो एलोकेट करना हो तो कैसे करेंगे, और चांदी के प्राइसेस अब कहाँ जा सकते हैं? आई थिंक मनीषा क्लियर ये पॉइंट है कि 74-75,000 पे गोल्ड काफी एक्सपेंसिव लग रहा है इन कंपैरिजन टू सिल्वर। सो यस, अगर आप पोर्टफोलियो एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं तो मैं सिल्वर को ज्यादा पोर्शन यहाँ पे दूंगा इन कंपैरिजन टू गोल्ड। और प्राइस पॉइंट्स की बात करें तो फिलहाल 83,000 और यहाँ से करीब 88,000 या 90,000 विच इज 10% राइज टिल दिवाली, इट इज अ डिसेंट राइज। बट रिस्क रिवॉर्ड को अगर फेवर में रखते हुए यहाँ पे अगर एक्यूमुलेशन पॉइंट्स की बात करें तो मैं बेस्ट सेफ जोन जहाँ पे 77-78,000 ये जोन को एक्यूमुलेशन जोन बोलूंगा। और पॉसिबली यहाँ से आप जो है एक्यूमुलेशन करना चालू करेंगे तो फिर पॉसिबली आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। 77-78 में अगर मिलता है तो ये एक्यूमुलेशन रेंज है, ऊपर में अगेन 88,000 से 90,000 का ये पॉसिबल टारगेट हो सकता है। ऑलराइट, तो 77-78 तक चांदी यहाँ पर फिसल सकती है। अगर मिलती है तो बहुत बेहतरीन लेवल्स होंगे और ऊपर में यहाँ पर प्राइसेस फिर से ऊपर बनते हुए नजर आएंगे। आपको याद दिला दें कि अगर इस साल की अब तक की बात की जाए तो चांदी का लो 68,000 का है और चांदी का ऑल टाइम हाई 96,400 का है। यानी कि एक बहुत बड़ी छलांग चांदी ने यहाँ पर अपने लोज से मारी थी, लेकिन ड्यूटी कट का इम्पैक्ट हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा ही है। और अब यहाँ पर बाइंग लेवल्स या बाइंग रिकमेंडेशंस हम अपने एक्सपर्ट्स की तरफ से आता हुआ देख भी रहे हैं। अपने चारों एक्सपर्ट से ये पूछ लेते हैं कि सोने और चांदी में किस तरह के एलोकेशंस कहेंगे। प्रथमेश ने तो कहा है कि सोना करंट लेवल्स पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है तो चांदी को ज्यादा तवज्जो देंगे ये। नवनीत, आपकी क्या सेंस है, परसेंटेज टर्म्स में कैसे करेंगे इसको एलोकेट? मेरे हिसाब से करीब करीब 10% एलोकेशन आपका गोल्ड और सिल्वर के बीच में होना चाहिए कुल मिला के। एंड गिवन द करंट सिचुएशन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो मे बी 5% इन सिल्वर एंड 5% इन गोल्ड कुड बी एडवाइज्ड, बट नॉन रिस्की प्लेयर्स के लिए 7.5% in gold and 2.5% in silver where is a better bet. ऑलराइट, रवि, आप कैसे करेंगे इसे? जरूर से 12 से 15% आपका वेट टोटल पोर्टफोलियो का होना चाहिए, क्योंकि जो भी रिस्कियर एसेट क्लास एंड नॉन रिस्कियर एसेट क्लास ऐसा 2 डिवीजन बन चुका है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सेफ हेवन भी है, साथ में चांदी एक आपको एग्रेसिव रिटर्न भी देती है और काफी फंड्स एक्टिव हो चुके हैं क्रिप्टो पे। जो नए एसईसी के रेगुलेशन है उसके बाद काफी फंड्स है वो गोल्ड एंड सिल्वर में एक्टिव हुए हैं। मुझे लग रहा है कि हमें भी थोड़ा मींस पोर्टफोलियो एलोकेशन वहां पे बढ़ाना चाहिए। एंड परसेंटेज स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि अगर आप ये 12% अगर आप वेट करते हो वहां पे तो एटलीस्ट 7% आपका गोल्ड होना चाहिए और 5% सिल्वर। ऑलराइट, और जतिन, आप कैसे इसे कंट्रीब्यूट करेंगे एलोकेशन के हिसाब से? मनीषा, देखिए अगर एग्रेसिव पोर्टफोलियो कोई संभाल रहा है अपना मार्केट के अंदर इंक्लूडिंग द इक्विटीज जो भी देख रहा है तो एटलीस्ट 20% तक जो है गोल्ड सिल्वर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्रेसिवली प्लेस्ड हो तो आपका हाई रिस्क हो जाता है। तो यहाँ पर 20% मिनिमम होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप मॉडरेट से लेके डिफेंसिव अगर आपका ये पोर्टफोलियो है तो उसके अंदर आप 10% भी एलोकेशन रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी हाईली वॉलेटाइल मार्केट्स है, ऑल टाइम हाई के पास ही है सभी ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम कंपैरिजन में भी बात करें तो इट इज मच रिकमेंडेड कि आप गोल्ड और सिल्वर के अंदर वेटेज जो है थोड़ा सा और बढ़ाकर चले।
सोने चांदी में यहाँ पर निवेश करना चाहिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से, लिक्विडिटी के लिहाज से, और ऑफ कोर्स सेफ हेवन की बैंक तो यहाँ पर की ही जा रही है। लेकिन सोने और चांदी में चूज करना हो तो हमारे सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चांदी आपको वॉलेटाइल ही सही, रिस्की ही सही, लेकिन बेहतर रिटर्न्स आगे जाकर दे सकती है। लेकिन इसी के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स के समक्ष वो सारे व्यूज और प्राइस पॉइंट्स रखने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।